नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा अब से कुछ दिन पूर्व संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि हिंदुओं को भी अब 1 या 2 से बढ़ के 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या अनुपात का जो अंतर उत्पन्न हो रहा है, जिस वजह से देश के कई राज्यों की, सैकड़ों जिलों की, हजारों तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, उसको लेकर के भागवत की चिंता जायज थी। लेकिन सोचने वाली बात है मित्रों कि अगर हिंदू 3 या 4 बच्चे पैदा करेगा तो उसके सापेक्ष अल्पसंख्यक किस गति से पैदा करेगा? डेमोग्राफी वहीं की वहीं रहेगी, तो फिर 3 या 4 बच्चे पैदा करने का औचित्य क्या? हाँ, अब समय आ गया है। जिस तरीके से 9 राज्यों, 240 जिलों और 1500 से ज्यादा तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, भारत सरकार को सभी विरोधों को दरकिनारा करते हुए अब एक प्रस्ताव लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए सदन में कि जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसके सभी संवैधानिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे, जिसमें विशेष जो मुद्दा होगा वो होगा वोट राइट, मत देने का अधिकार। जनबल के आधार पे जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली जा रही है, परिसीमन में जिस तरीके से जात धर्म के आधार पर परिसीमन किया जा रहा है, यह भारत के संविधान की मूल आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1% तक होने पर किसी भी जाति या धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक घोषित करता है, लेकिन ये हिंदुस्तान है मित्रों। यहां के गिने चरित्र के नेताओं ने अपने निज स्वार्थ के लिए आज 17 से 22% की आबादी को भी अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी कि अल्पसंख्यक घोषित करने का आधार क्या हो। उन्होंने क्या कहा कि जो जहां कम है वहां अल्पसंख्यक है। बनिए की दुकान बन गई है हिंदुस्तान। जो जो चाहता है निष्कर्ष निकाल लेता है, जो जो चाहता है सत्ता में बैठा होता है निर्णय ले लेता है। देश या राष्ट्र हित की किसी को चिंता नहीं। दुनिया का अकेला ऐसा देश है हिंदुस्तान जहां बहुसंख्यकों का दमन किया जाता है, केवल वोट के लालच में। वोट बैंक बनाने के लिए चाहे पूरा खजाना फ्री में बांट दिया जाए, कोई रोकने वाला नहीं। आंख बंद कर बैठा है, कानों में ढट्टी लगा के बैठा चुनाव आयोग। क्या चुनाव आयोग को नहीं समझ में आता कि ठीक चुनाव से पहले जो फ्री का वितरण, फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूशन है, यह प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए? क्या ये वोटों की कीमत नहीं आंकती है राजनीतिक पार्टियां? भागवत जी, इस वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध है, आह्वान को संशोधित करें और आबादी की तुलना में जो वोट प्रतिशत है उसको नियंत्रित और समाप्त करने के लिए आवश्यकता है कि हर उस परिवार में जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उस परिवार का सबसे पहले तो मताधिकार खत्म किया जाना चाहिए। वोट बैंक के लिए बढ़ती आबादी, सीमित होते स्रोत, बदलती डेमोग्राफी, आने वाले समय में अल्पसंख्यक होता बहुसंख्यक, इसके लिए अब जरूरी है कि भारत सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए और यह प्राथमिकता में होना चाहिए। हमें ट्रिपल तलाक से मतलब नहीं है। 370 हट गई, कॉर्पोरेट ने वहां जगह खरीद ली, इससे हमारा लाभ नहीं है। हम पीओके ले लेंगे नहीं चाहिए। हमें बंगाल बचाना है, हमें दक्षिण भारत बचाना है, बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार रोकना है। ये रोक लेंगे तो पीओके तो आज नहीं 4 दिन बाद स्वतः आ जाएगा। जो हालात वहां पर हैं, आप पीओके की चिंता ना करें। पीओके हमारी प्राथमिकता नहीं, हमारी प्राथमिकता बंगाल है, हमारी प्राथमिकता दक्षिण भारत है, जहां अल्पसंख्यक होते हिंदुओं के ऊपर दमन अत्याचार किए जा रहे हैं। सोचिएगा भागवत जी। इस अनुरोध के साथ पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों आपसे। नमस्कार।